हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। आज आपके लिए करेंगे आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लव एंड रिलेशनशिप में। इसके साथ ही साथ आपकी सिचुएशन देखेंगे और गाइडेंस देखेंगे, एंजल मैसेजेस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि, ओके एक्वेरियस, जो पहला कार्ड आपके लिए निकला है बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है ये। और ये कार्ड यही बताता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जो कि बहुत ही लंबे समय से आप उस रिलेशनशिप में थे और बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस में थे या संतुष्ट थे। सिक्योरिटी आप महसूस करते थे उसमें, एक फैमिली की तरह आप रहते थे उस रिलेशनशिप में और मानते थे उस रिलेशनशिप को। और इसमें बहुत सारे लोग भी शामिल हैं, फैमिली के लोग हो सकते हैं, बड़ों का आशीर्वाद हो सकता है, चिल्ड्रंस भी किसी किसी के लिए शामिल है इसमें। तो एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे आप। और इसके साथ ही साथ जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकला है स्कॉर्पियो का कार्ड है और डेथ कार्ड है ये। तो यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हुई है, एंडिंग्स की तरफ गई हैं। और इसके साथ ही साथ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आई है जहाँ पर कि सडन चेंज आपकी लाइफ में आया है। जो चीज़ें सही नहीं थी या हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं थी उस रिलेशनशिप की, कुछ चीज़ें टॉक्सिक भी थी इस रिलेशनशिप में। तो वहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग्स या चेंज आपकी लाइफ में आया है। और जहाँ पर चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ी है या आपका लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से गुजर रहा है जिसमें कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि किसी मेंटोर, टीचर, एडवाइज़र, कोई भी आपकी लाइफ में हो सकता है जो कि गाइडेंस आपको दे रहा है, जिनके की बताए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं और उनको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है और विजडम आप ले रहे हैं उनसे। इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए, जहाँ पर कि आप अपने वर्क को भी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से संभाल रहे हैं, अपने स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हैं अपने लिए। कुछ गोल्स हो सकते हैं आपके या आपका कोई बिजनेस हो सकता है, तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ग्राउंडेड हो सकते हैं आप, नर्चरिंग हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है आप अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि रिवर्स में आया हुआ है। और ये कार्ड यही बता रहा है कि हो सकता है कि कुछ पास्ट में आपसे कुछ गलत हुआ है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया है एंजल्स द्वारा, क्योंकि वो चीज़ें सामने आ सकती हैं और इसमें कि टेंशन भी हो सकती है। तो ट्राई करने के लिए कहा गया है कि सिचुएशन में जो भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट करें। ओके। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है आपके लिए, जहाँ पर कि सेविंग मनी, सिक्योरिटी, कंट्रोलिंग इशू हो सकते हैं, ओपननेस की फीलिंग हो सकती है। तो आप रिलेशनशिप में ओपन नहीं हो रहे हैं, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि ब्लॉकिंग है यहाँ पर। मटीरियलिस्टिक ज़्यादा दिख रहे हैं, ग्रीडीनेस की भावना भी हो सकती है किसी किसी के लिए, सबके लिए
नहीं हो सकता, और ये टॉक्सिक वे में हो सकता है जहाँ पर कि आप ओपन नहीं हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स के लिए शेयर नहीं करना चाहते हैं। मनी के रिलेटेड भी हो सकता है और फीलिंग के रिलेटेड भी हो सकता है, तो दोनों तरफ से हो सकता है। ये तो ओपन नहीं दिख रहे हैं आप अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर सोशली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, कॉन्फिडेंस हैं, जो भी चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं उनको फेस कर रहे हैं, और क्रिएटिव हो सकते हैं, विजन क्लियर हो सकता है, लाइफ पर्पस को जीना चाहते हैं या उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अपने आप पर निर्भर होना, अपनी फीलिंग्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, तो एरीज़ का कार्ड है ये, देख सकते हैं आप। और इसके साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ ऑफ़र्स आप दे रहे हैं या किसी और की तरफ से इन्हें ऑफ़र मिल रहे हैं, बट ये रिग्रेट कर रहे हैं सिचुएशन में, पास्ट की ही चीज़ों पर अटके हुए हैं, उनकी जो भी कमियां हैं, जो भी मेमोरीज़ हैं, उनको ढूंढ रहे हैं या उनकी तरफ ही देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसके लिए रेडी नहीं है, आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और पास्ट के एक्सपीरियंस से ही दुखी हैं। ओके, इसके साथ ही साथ फुल कार्ड है आपके लिए, और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं। आप या आपके पार्टनर भरोसा कर रहे हैं यूनिवर्स पर, और चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग्स हो, रिस्क लिया जाए सिचुएशन में, और एक यूनिवर्स पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहते हैं और सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं यूनिवर्स पर। तो यहाँ पर रिस्क टेकिंग एनर्जी है। ओके, इसके साथ ही साथ एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और एक ब्रेक थ्रू आता हुआ दिख रहा है, लाइफ में क्लियरिटी आती हुई दिख रही है। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर, जॉब एंड फाइनेंस में भी हो सकता है, तो नया प्रोजेक्ट भी हो सकता है। कोई प्लान्स आप बनाते हुए अगर दिख रहे हैं तो उसमें ब्रेक थ्रू आ सकता है। मेंटल क्लियरिटी आप में से आपको या आपके पार्टनर को मिलती हुई दिख रही है, जिसमें कि कोई न्यूज़, गुड न्यूज़ मिल सकती है रिलेशनशिप में, और कोई लीगल मैटर है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, तो सक्सेस दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और कैप्रिकॉन और एक्वेरियस की आपकी ही एनर्जी है यहाँ पर। तो मेंटल क्लियरिटी आपको आने वाले टाइम में मिलती हुई दिख रही है। अथॉरिटिव पर्सन हो सकते हैं आप, ट्रूथ या सच्चाई मिलती हुई दिख रही है। आप इमोशंस के बजाय अपने माइंड से ज़्यादा चीज़ों को ले रहे हैं, डिसिप्लिन में होते हुए दिख रहे हैं, हॉनेस्ट और स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं, और मैच्योर भी हो रहे हैं अपनी लाइफ में। तो बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी, और अपने पावर में आते हुए दिख रहे हैं। तो मेंटल क्लियरिटी आपको मिल रही है, ये आपका ही कार्ड है। और एक ब्रेक थ्रू, न्यू आइडियाज़, न्यू बिगनिंग्स, न्यू रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है पूरी तरीके से। ओके, इसके साथ ही साथ एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए एंजल्स बताइए हमें क्या मैसेज और गाइडेंस देना चाहते हैं। एक्वेरियस कुंभ, ओके, तो जो पहला मैसेज आया है आपके लिए सक्सेस का मैसेज है, और यहाँ पर एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि आप सफलता की राह पर चल रहे हैं, जहाँ पर आपकी जो भी स्थिति है उसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से आगे बढ़ेंगी और आपके लिए काम करेंगी। इसके साथ ही साथ एक सफल जीवन जीने का एक हिस्सा है जो कि अपना ख्याल रखना और खुद के लिए मेहनत करना,
ध्यान रखने की भी ज़रूरत है कि मेहनत आप इतनी ना करें कि आप अपने आप को ही थका दें, जिसमें कि आपको कहा जा रहा है कि सुख शांति के लिए आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिएगा। ओके, तो ये मैसेज है और परफेक्ट टाइमिंग का मैसेज है आपके लिए, जहाँ पर कि आपको कहा जा रहा है कि ये समय जो है वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, जहाँ पर कि आपकी ऊर्जा बहुत ही हाई लेवल पर हो सकती है, आपके लिए काम कर रही है। अपने आप पर विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है और आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। इस समय का फ़ायदा उठाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि आपके लिए ओपन है और स्थितियाँ आपके लिए परिपक्व है। इसके साथ ही साथ भले ही आपको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं इस समय। इसके साथ ही साथ टेक एक्शन का कार्ड है आपके लिए और आपके लिए कहा जा रहा है कि चाहे आपका ध्यान किसी रिश्ते पे है, करियर पे है या किसी अन्य विषय पर है, तो आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करने के लिए कहा गया है। जो भी आप चाहते हैं, पाना चाहते हैं अपने लिए, उसके लिए सक्रिय रूप से या एक्टिवली फ़ोकस रहने के लिए कहा गया है और उन चीज़ों को पाने के लिए कोशिश करने के लिए कहा गया है। तो ये मैसेज है एक्वेरियस आपके लिए। आई होप कि आपसे कनेक्ट हुए हों, और कनेक्ट हुए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।